जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज का है। क्या कह रहा है इसको पहले हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये क्या आ गया। एक मिनट, क्या है। चलिए रहने दीजिए, इसको ऐसे ही बताते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से एक राशि जो है 6 वर्षों में 4,160 रुपये हो जाती है। राशि ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो राशि क्या हो जाएगा। देखिए, एक वर्ष में जो है वार्षिक कह रहा है। एक 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 ईयर का जो हो गया ब्याज जो है वो 5% है। एक ईयर का जो ब्याज है वो 5% है। तो कह रहा है 6 वर्षों में, 6 वर्षों में कितना हो जाएगा। 6 ईयर में कितना हो जाएगा। 6 पचे 6 गुने 5 यानी कि 30% हो जाएगा। अब 30% जब ब्याज बढ़ा है तो कितना कर रहा है, 4,160 रुपये हो जाती है। 4,160 रुपये हो जाती है। ठीक है, यानी कि 130% बढ़ा है। यानी 130% का वैल्यू जो है कितना दिया हुआ है, 4,160 दिया हुआ है। 130% का वैल्यू 4,160 दिया हुआ है। इसलिए 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,160/130 हो जाएगा। इसलिए हमको निकालना क्या है, 100% का वैल्यू, क्योंकि सीपी हम लोग को निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा। काट लेते हैं इसको 13 से। 13×3 = 39 और 13×2 = 26, यानी कि 3200 रुपया आ जाएगा। यानी सीपी इसका कितना हो जाएगा, 3200। सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर का औसत क्या होगा। इसका जो है औसत कह रहा है। कुछ काम है क्या। 4 बजे आइए। हाँ 4 बजे आइए, 4 बजे आ जाएंगे हम लोग। हाँ 6 बजे भी आ सकते हैं। तो इसका जो है औसत कह रहा है। तो सबसे पहले जो है इसका सम निकालेंगे। सम निकाल के जितना संख्या है औसत बराबर क्या होता है, जितना संख्या रहता है, जितना संख्या रहता है और जितना संख्याओं का योग बटे संख्या क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। अब यहाँ पर संख्याओं का योग निकालना है तो प्राकृत संख्याएं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। प्राकृत संख्याएं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2n+1/6 होता है ना। प्राकृत संख्याएं के वर्गों का योग जो होता है वो फॉर्मूला ये होता है। और इस फॉर्मूला से हम इसका योग निकाल लेंगे। इस फॉर्मूला से हम जो है इसका योग निकाल लेंगे। 9 संख्या है तो क्या हो जाएगा, 9×9+1 × 18+1 हो जाएगा और बटे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 9×10 × 19 बटे 6 हो जाएगा। अब ये आ गया। अब क्या है, इसका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या हो जाएगा, जो योग है, क्या योग है, योग आया है 9×10 × 19/6। इसमें जो है भाग हो जाएगा। भाग क्या हो जाएगा, 9 से। 9 अंक है, 9 संख्या है, कुल संख्या 9 है तो 9 से भाग हो जाएगा। यानी कि इसको
9/1 कर देंगे, 9 से भाग हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि यहाँ 9 गुना हो जाएगा। 9 जो है यहाँ गुना हो जाएगा, देखिए इसको यहाँ सटा दीजिए, 9 हो जाएगा। अब 9 हो गया तो क्या हो जाएगा, अब इसको हल कर लेते हैं। 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, और उसके बाद जो है 6 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 19 बचे 95/3 हो जाएगा, 95/3 हो जाएगा। अब इसको जो है 3 तिया 9 हो जाएगा, 5 है 1 है, 31.2/3 हो जाएगा, 31.2/3 हो जाएगा, 31.2/3 सी में आंसर है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है 9 पुरुष और 24 महिलाएं एक काम को 75/8 दिनों में पूरा करती है, यानी कि 9 गो पुरुष है यानी मेल है, प्लस 24 गो महिलाएं हैं, 24 गो जो है ओमैन है, और ये जो काम करती है ये करती है 75/8 दिन में, ठीक है। इसी काम को, जितना काम है इतना ही काम को जो है 9 पुरुष, 9 मैन और 9 मैन और 12 ओमैन, 9 मैन प्लस 12 ओमैन जो है इसी काम को जो है 75/7 दिन में करती है, ठीक है, यही ना है। 9 मैन और 24 ओमैन जो है 75/8 दिन में करती है, और 9 मैन और 12 ओमैन जो है 75/7 दिन में करती है। अब इसको हल कर देंगे तो इसका रेशियो निकल जाएगा। उसके बाद क्या करा, 15 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेगी। अब इसको देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 मैन और 24 ओमैन। अब यहां देखिए 9 मैन प्लस 24 ओमैन। अब इसको देखिए बराबर, इसको इधर लेके चल जाते हैं तो ये कट जाएगा, 9 मैन प्लस 12 ओमैन, और इधर क्या है 75/7 गुने इधर जाएगा तो 8/75 हो जाएगा, ठीक है। अभी कट जाएगा। अब यहां से देखिए 8/7 बचा है, 8 उधर रह देंगे, 7 इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, 7 से इसमें जब गुना हो जाएगा, ये 7 जो नीचे वाला है, ये 7 जो है नीचे वाला इधर चलाएगा, 7 जो है नीचे वाला इधर चलाएगा, इसमें गुना हो जाएगा, यहाँ चलाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 सत्ते 63 एम प्लस 24 सत्ते 7 चौक 28 के 8 बाकी 2, 7 चौक 28 के 8 बाकी 2, और 7 दूनी 14, 15 16 168 ओमैन, यही ना है। 7 चौक 28 के 8 बाकी 2, और 7 दूनी 14, 15 16 हो जाएगा ओमैन, बराबर कितना हो जाएगा, 8 से इसमें गुना हो जाएगा, 9 8 72 मैन प्लस 12 8 96 ओमैन हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं, 63 मैन है, 72 ओमैन है, ओमैन मैन को लेके चला, ओमैन को इधर लेके चला तो क्या हो जाएगा, 63 10 73, इधर हो जाएगा 9 मैन हो जाएगा, इधर ओमैन कितना हो जाएगा, ओमैन हो जाएगा 16 में से 8 गया 8, 8 में से 6 गया, 1 मिनट, 8 में से 6 गया 2, ये बच गया 16, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7 हो जाएगा, यानी 72 ओमैन हो जाएगा। 72 ओमैन और 9 ओमैन है। अब इसको 3 से काट लो, 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, 24 तिया 72, 1 यहाँ 8 तिया 24, 8 ओमैन और 1 मैन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मैन बटे ओमैन क्या हो जाएगा, मैन बटे ओमैन, मैन इधर ओमैन चल गया, इधर आ जाएगा, यानी 8/1 हो जाएगा, इसका रेशियो निकल गया। 8 ओमैन बराबर 1 मैन, ओमैन इधर गया तो मैन यहीं रह गया, यानी 8/1 हो गया। अब इसका रेशियो निकल गया। अब इसको हल कर लेते हैं, दोनों समी इसमें या इसमें दोनों में से किसी एक में इसको जो है रख देंगे इसका मान, और उसके बाद 15 मैन का निकाल देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 मैन
9 मैन प्लस 12 ओमैन जो है, 9 मैन और 12 ओमैन जो है 75/7 दिन में कार्य करता है। तो कह रहा है 15 ओमैन, 15 ओमैन कितने दिनों में काम करेगा। अब इसको हल कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए इसको हल कर देते हैं। 9 है तो यहाँ 9 गुने मैन क्या है, मैन का रेशियो 8 है, प्लस 12 गुने ओमैन कितना है, 1 है, 1 लिख देंगे। इसमें जो है 75/7 हो जाएगा, बराबर 15 है, ओमैन 1 है, गुने डी हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको 9×8 = 72 हो जाएगा यहाँ, अब प्लस 12 हो जाएगा, 72 + 12 हो जाएगा। और उसके बाद जो है इसको 75/7 से गुना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 15 गुने 1 गुने डी। अब 15 से इसको काट देंगे तब 15 15 × 5 = 75, 75 हो जाएगा। और ये जो 5 है इधर चल जाएगा, भागा में है, इसको गुना में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7D हो जाएगा। यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, 2 2 4 7 1 8, 84 गुने 5 बराबर हो जाएगा 7 गुने डी हो जाएगा। ठीक है, अब 7 से काट देते हैं, बर 7 84, 12 हो जाएगा, 12 × 5 = 60 हो जाएगा यहाँ, यानी कि 60 डे में ये काम करेगा। 60 डे कहाँ है, 60 डे जो है सी नंबर में है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। देखिए अब आगे भी आसान आसान ही क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। आगे जो है आगे क्या कह रहा है, देखिए एक दुकानदार जो है 11 रुपये पर किलोग्राम मूल्य वाली 15 किलोग्राम चीनी लेता है, यानी 11 किलोग्राम मूल्य वाला जो है, यहाँ देखिए ध्यान से, 11 किलोग्राम मूल्य वाला जो है 15 किलो लेता है, तो टोटल मूल्य इसका कितना हो जाएगा, टोटल जो है इसका वैल्यू कितना पैसा ही खर्च किया है, तो टोटल पैसा जो खर्च किया है 15 × 11 हो जाएगा। 15 × 11 का मतलब क्या हो गया, 5 6 1 165 रुपया लगाया है। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है, 12 रुपये किलोग्राम वाला 22 किलो लेता है, 12 रुपये किलो वाला जो है 22 किलो लेता है, तब कितना रुपया खर्चा किया है, यानी कि 12 × 22 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 क्या हो जाएगा, 4 और 4 2 6 264 रुपया खर्च करता है। ठीक है, और टोटल रुपया कितना ही खर्च किया है, टोटल रुपया इसको कर देंगे तो 5 4 9 6 6 12 2 बाकी 1, 5 और 4 9 6 6 12 2 बाकी 1 2 1 3 और 1 429 रुपया खर्च किया। अब टोटल जो है जैसे कि 11 रुपये किलो चीनी है, और ये जो है 15 किलो चीनी खरीदा है, फिर जो है 12 रुपये किलो चीनी है, वो 22 किलो चीनी खरीदा। अगर दोनों को मिला दिए हैं तब मूल्य जो है कई रुपये किलो का बराबर हो गया है, तब दोनों को मिला दिए, दोनों का मूल्य जो है इसमें 165 रुपया लगा था, इसमें 264 रुपया लगा था, दोनों को मिला दिया तो 429 रुपया लगा है। और 429 रुपया कई किलो में लगा है, 11 किलो और 12 किलो, यानी कि 23 किलो में लगा है, तो 23 से इसको भागा दे देंगे, और जितना आएगा उतना रुपया जो है ये पर किलो के हिसाब से ही लगाया है। तो देख लीजिए कितना हुआ, 23 से इसको भागा दे देते हैं, 23 से भागा दे देंगे तो क्या 1 मरतबे लगेगा, फिर जो है 23 से भागा देंगे, यहां दे दीजिए भागा, देखिए 429 में 23 से भागा देते हैं, 23 12 में से 3 गया 9, और ये बच गया 3 में से 2 गया 1 19, यहाँ 9 उतरा, तो क्या हो जाए 23 से फिर करो, 429 को 22 किलो खरीदा है, और कितना खरीदा, 11 रुपये का 15 किलो खरीदा है, यहाँ जो है 23 किलो नहीं, इससे ज्यादा हो जाएगा, जो है गलत जोड़ दिए हैं। यहाँ देखिए कितना खरीदा है, 15 किलो और 22 किलो खरीदा है, 15 किलो और 22 किलो खरीदा है, 15 किलो और 22 किलो ने खरीदा है, 11 रुपये 12 रुपये तो खरीदा है, वजन जो है वो जो 15 किलो और 22 किलो खरीदा है, तो कितना हो जाएगा, 15 और 22 20, 20 और 10 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 और 5 35 और 2 37 किलो खरीदा है।
ये जो है 37 किलो खरीदा है, 5 और 2 7, 2 1 3, 37 किलो खरीदा है। अब 429 में जो है 37 का हम भाग लगा देंगे, जितना आएगा उतना रुपये किलो हो जाएगा। एक मरतबे 37 हो जाएगा, 12 में से 7 गया, 7 6 13 होता है, 7 5 12 होता है, 5 यहाँ हो गया, यहाँ जो है कट गया, ये बच गया 9। 37 है, एक मरतबे यहाँ 37 लगेगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाए 5 में से 3 गया 2, 22 हो गया। पॉइंट हो जाएगा, यहाँ 5 मरतबे लग जाएगा, 7 5 35 के 5, बाकी 3 हो जाएगा। अब 5 3 15, 3 18 हो जाएगा, 185। 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा। ये 11 में से 8 गया, 8 3 11, 3 हो जाएगा, ये जो है कट जाएगा, फिर यहाँ जीरो उतरेगा, लगभग 9 मरतबे लग जाएगा। 2 ही अंक तक पूछ रहा है। 1 मिनट रुक जाइए, क्या हुआ है? लाइट चली गई है। लाइट जो है चली गई। एक मिनट रुक जाइए, लाइट चली गई है, देखते हैं। लोड द लास्ट अनसेव्ड फाइल। चलिए, लाइट कट गई थी, देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे जो है क्या हो जाएगा, 5 और 2 7, 2 1 3 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 37 से इसको जब भाग करेंगे, 37 से जो इसको भाग करेंगे, अभी भाग करके दिखाए थे, तो 11.59 आएगा। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा,
इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 9 है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो है जब भी रहे तो वॉल्यू जो है वैल्यू पुटिंग जो है सबसे आसान रहता है। अगर देख लेते हैं अगर वैल्यू पुटिंग से आ जाता है आंसर तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है फॉर्मूला से हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का जो होल क्यू वाला जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला से कर लेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं वैल्यू पुटिंग से। जैसे कि हम अनुमान देखते हैं किससे होगा। जैसे कह रहा है कि पी क्यू प्लस क्यू क्यू, ठीक है, बराबर 91 है। तो जैसे अगर हम इसको 3 लेते हैं या फिर इसको 4 लेते हैं, इसको 3 लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है। या फिर 4 चौक 16 चौका 64 हो गया और यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 बराबर 91। दोनों में से कोई एगो मान लेते हैं तो आ जा रहा है। या तो इसको 3 लेते हैं, इसको 4 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, तो 4 3 7 2 9 हो जाता है। या तो फिर इसको 4 लेते हैं, इसको 3 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, 3 4 2 यही रहने दो। तो क्या हो जाएगा, तो फिर पी क्यू आर का मान क्या हो जाएगा। पी क्यू आर का मान क्या हो जाएगा, 3 गुने 4 गुने 2 बराबर 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाएगा। यानी इसका आंसर ई हो जाएगा। फॉलो कर जा रहा है इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है आगे कह रहा है यदि 180 में x% की कमी करने पर, जैसे 180 है, 180 है, ठीक है, इसमें x% की कमी करने पर जो है x% कमी करने का मतलब क्या हुआ, 180 प्लस 100 माइनस x बटा 100, ठीक है। x% की कमी मतलब 100 में x की कमी, समझ गए होंगे। इतना बराबर जो दिया है 60 में x% की वृद्धि, ये जो 60 है इसमें x% की वृद्धि करेंगे, यानी कि इसको गुना में लिखाएगा ये। यहाँ जो है 60 में क्या कह रहा है, x% की वृद्धि यानी कि 100 प्लस x बटे 100 करेंगे, ठीक है। 100 में x का वृद्धि करेंगे, ये जो दोनों है जो बराबर है, तो बराबर है तो x का मान नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, पहले जो है ना इसको काट लेते हैं, 2 तिया 6 और 3 से 3 6 6 तिया 18, ठीक है, 2 है यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा, 300 माइनस 3x बटे 100, ठीक है, बराबर यहाँ हो जाएगा 100 प्लस x बटे 100। अब जो है 100 को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर चल जाएगा तब 4x हो जाएगा, और इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 4 से इसको भाग कर देंगे, 4 पचे 20, 50 हो जाएगा, यानी x बराबर जो है 50 हो गया। यानी 50% की कमी और 50% की वृद्धि की गई थी। अब कह रहा है कि दोनों का जो है एक 410 का 40% जो है 210 के x प्लस 20% से कितना अधिक होगा। तो 410 जो है 410 का कितना है, x% कह रहा है, 410 का x% 50%, 50 बटे 100 कह रहा है, 50 दूनी 100 यानी कि 2 हो गया, 200 भागा देंगे इसको तो 205 हो गया, यानी कि एगो आया है 205, ठीक है। और दूसरा कितना आया है, कह रहा है 210 का कितना कह रहा है, x प्लस 20% यानी कि x के प्लस 70%, 50 20 70 होता है, 70%। तो दोनों से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 7 7 और 7 दूनी 14, 147 हो गया। अब कह रहा है कितना प्रतिशत का दोनों का अंतर है, तो यानी कि कितना प्रतिशत का अंतर है, तो 205 में 147 को घटा देंगे। अब बट्टा कितना में कह रहा है, 147 में कह रहा है, अंतर पूछ रहा था 147 में, यानी गुने 100 कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए हल कर लेते हैं, ये जो है माइनस 147 हो जाएगा, 147 हो जाएगा,
तो 205 में 147 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया 8, 15 में से 7 गया 8, 8 7 15, 15 में से 7 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 58 हो गया। यानी 58 गुने 100 में कर देंगे क्या? 147 से भाग कर देंगे, 147 से भाग कर देंगे। 3 मरतबे यहाँ देखिए लगेगा, क्या हो जाएगा? 7 तिया 21 के 1 बाकी 2, 4 तिया 12, 2 14 4 बाकी 1, और 1 तिया 3 1 441 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, यहाँ 7 में से 4 गया 3, और यहाँ 5 में से 4 गया 1, 139 हो जाएगा। यहाँ शून्य बैठेगा। अब इसको लगभग लगभग दुगना में लग जाएगा, 6 मरतबे लगाते हैं, 6 हो जाएगा। 6 सत्ते 42 के 2 बाकी 4, 6 सत्ते 42 के 2 बाकी 4, 6 सत्ते 42 के 2 बाकी 4, और 6 चौक 24 4, 28 के 8 बाकी 2, और 6 एकम 6 2 8 हो जाएगा। यानी कि और ज़्यादा में लगेगा, यानी 39 के लगभग लगेगा इसमें। 147 में 9 से करते हैं, 9 सत्ते 63 के 3 बाकी 6, और 9 चक 4 9 9 चक 36, 37 38 39 40 41 42 हो जाएगा। क्या 2 बाकी 4, 1 9 9 और 4 1323 हो जाएगा। यानी 9 मरतबे लगेगा, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है आरोही क्रम में 5 प्रमुख संख्याएं लिखी गई है। कोई भी 5 वो संख्या है वो आरोही क्रम में लिखा गया है। जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी ई, 5 संख्या है वो आरोही क्रम में लगातार लिखा गया है। ठीक है, पहले 4 का जो है उत्पाद 6545 है। मतलब पहले जो 5 है, पहले जो 5 संख्या है उसका उत्पाद जो है 6545 है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी ए गुने बी गुने सी गुने डी। पहले कितना कह रहा है? पहले 4 का, तो 1 2 3 4, पहले 4 का जो है उतना बराबर जो दिया हुआ है 6545 है। ठीक है, और अंतिम 4 कह रहा है, अंतिम 4 में जो है इतना है, अंतिम संख्या कह रहा है। अंतिम 4 मतलब हो गया क्या? बी सी डी ई, ई जो है कितना है? 24,871 है। ठीक है, अब दोनों का कह रहा है इतना इतना है, तो कह रहा है अंतिम अभाज्य संख्या क्या करें? अब देखिए, तो ये दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं, ये दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो इसमें कुछ कुछ कॉमन जो है वो कट जाएगा। जैसे बी से बी कट जाएगा, ठीक है, सी से सी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, बच जाएगा ए बटे ई। ए बटे ई बराबर क्या हो जाएगा? 6545 बटे 24,871 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, तो अगर इसको हम हल करते हैं तो क्या आ जाता है? लगभग लगभग 16 से कट जाता है, और ये लगभग लगभग 19 से कट जाता है। ठीक है, यानी कि अंतिम अभाज्य संख्या जो है 19 हो जाएगा। ई जो है कितना है? 19 है। अंतिम अभाज्य संख्या जो है 19 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है, गड़बड़ा गया जी लाइट कटने के बाद। आगे जो है, आगे कह रहा है 2 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 3,000 रुपये में बेचा गया। पूरे लेन देन में कोई हानि और लाभ नहीं हुआ है। यदि एक वस्तु जो है 25% पर लाभ पर बेची गई है तो दूसरी वस्तु पर हुई हानि ज्ञात कीजिए। कोई वस्तु है वो जो है 3,000 रुपया में बेचा गया है, लेकिन जो है न तो उसमें लाभ हुआ है न हानि हुआ है। तो एक वस्तु है जो है 25% लाभ पर बेचा है, तो कितना परसेंट हानि पर एक वस्तु है जो बेचा है, जो कि दोनों के बराबर कर दिया है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखिए, 25% का मतलब क्या हो गया? 25% का मतलब हो गया 25 बटा 100, यानी कि 1/4, यानी 4 रुपया में कोई वस्तु ही खरीदा था। ठीक है, और उसको जो है 5 रुपया में बेचा था, तो यानी 1 का लाभ हुआ था। इसको कितना का लाभ हुआ था? 1 का।
अब वही वस्तु का क्या करा, आगे एक वस्तु और जो है वो भी 5 रुपया में बेचा है, लेकिन अबरी जो है उसको 1 रुपया के हानि हो गया है। 1 रुपया के हानि हो गया, एक मतलब है कि 6 रुपया में खरीदा था। इसका मतलब है कि वो 6 रुपया में खरीदा था। देखिए यहाँ समझने वाली बात है, 1/4 25% का ही लाभ लिया है, 1 रुपया का लाभ लिया, अरे 4 रुपया में वो खरीदा था तो 1 रुपया का लाभ लिया तो ये 5 रुपया में बेचा, यानी कि 25% का लाभ लिया तो 5 रुपया में बेचा। वही बात यहाँ कह रहा है, अब कह रहा है कि 5 रुपया में दूसरा को वस्तु बेचा है, लेकिन उसमें जो है उसको हानि हुआ, तो कितना के हानि हुआ, 1 रुपया के हानि होगा तो 25% होगा। तो यहाँ जो है कितना में खरीदा था, यानी कि 6 रुपया में खरीदा था, तभी 1 यूनिट का इसको हानि हुआ था। समझ गए, तो 6 रुपया में खरीदा था। अब कितना पर है, अब कह रहा है तब कि कितना प्रतिशत में कह रहा है, यानी 1 का इसको हानि हुआ है, कितना पर हानि हुआ है, 6 पर हानि हुआ है। 6 में खरीदा था, ये 4 में खरीदा था तो 1% का इसको लाभ हुआ, तो कितना का हानि इसको हुआ, तो 1/6 गुने 100 हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, जो आएगा वही हानि इसका हो जाएगा। देख लो, यानी कि 50/3 हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और बच जाएगा 2, तो 3 छक 18, 16.2/3 हो जाएगा। इतना जो है इसको हानि हुआ है, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ गया जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कुमार जो है, कुमार ने दो संख्याओं ए और बी आंशिक रूप से इतना रुपये का निवेश किया है। कुमार जो है दो योजना था, दोनों योजना में जो है मिला के जो है 16,900 रुपये का निवेश किया है। दोनों योजनाओं में साधारण ब्याज की दर 14% और 11% थी। 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज जो है इतना है। कुल ब्याज उसको जो दोनों वर्ष में कितना आया है, 4,498 रुपया आया है। तो योजना बी में निवेश की गई राशि क्या थी, यही पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए योजना बी में कितना राशि निवेश किया गया था ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखिए टोटल योजना जो है, टोटल राशि कितना खर्चा किया है, 16,900 किया है। एगो में किया है जो 14% ब्याज ले रहा है, दूसरा में जो किया है वो 11% ले रहा है। 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज जो है इतना है। 2 वर्षों में कुल ब्याज कितना है, देखिए कुल ब्याज जो है इसका 4,498 है। ठीक है, ये 2 वर्षों में है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 2 और यहाँ हो जाएगा 2 चौक 8, 2 नवा 18। ये हो गया 1 ईयर का ब्याज। ये जो है 1 साल का ब्याज हो गया। अब जो है 1 साल का ब्याज इतना है, यानी कितना प्रतिशत है, ये टोटल जो है 16,900 है, तो 2249/16,900 कर देंगे, बराबर जो आएगा यानी उतना प्रतिशत जो है गुने 100 हो जाएगा। यानी इतना प्रतिशत ब्याज जो है लिया है टोटल पर, इसका जो है कुल ब्याज है 14%, 11% मिला के दोनों का जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, इससे निकल जाएगा। अब 2 शून्य से 2 शून्य इसको काट देते हैं, और यहाँ जो हो जाएगा 169 है, तो 13 से काटते हैं तो 13 13 ही है 169, 13 से काटते हैं तो 13 एकम 13 और 10 109 बच जाता है, 94 है, 13 39, 13 चौका 52, 13 पचा 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। 7 से 13 सत्ते 91, तो 3 बच जाएगा, 13 39 हो जाएगा, 173/13 आ जाएगा, यानी कि 173/13 आ जाएगा। अब जो है क्या कह रहा है, यहां देखिए एक जो है 14% के ब्याज पर दिया है, एक जो है 11% के ब्याज पर दिया है, और जो है दोनों मिला के जो कुल ब्याज है वो 173/13 है। तो कह रहा है कि बी में निवेश की गई राशि, तो बी में निवेश की गई राशि निकाल लेंगे तो इसका अनुपात निकल जाएगा, तो नहीं निकल जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 13 ही 169, 169 और 13 कितना हो जाएगा, 169 10 79, 79 80 81 82 हो जाएगा, 182 में घट जाएगा 173, 182 में 173 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा,
73 10 83 9 हो जाएगा, यानी कि 9/13 बचेगा यहाँ। 9/13 बचेगा इधर। और इधर कितना बचेगा, ये जो है 13 है, 173 है, 13 11 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 और 13, 3 3 6 और 1 1, 13 हो जाएगा, और 13 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 143 हो जाएगा। 173 में 143 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 143 हो जाएगा। 13 और 13, 3 1 4 4, हाँ 143 हो जाएगा। 43 10 53, 10 63, 10 73, 30 हो जाएगा। 30/13 हो जाएगा। 11 है ना जी, तो 11 में से क्या 143 घटाएंगे, 173 में 143 घटाएंगे, 0 7 में से 4 गया 3, 30/13 हो जाएगा। 13 और 13 इसको हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 30/9 हो जाएगा। 10 तिया 30 और 3 तिया 9, 10/3 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, बी कौन है, बी जो है 11% वाला है, ई है जो बी है ये है। अब कह रहा है ई जो है कितना निवेश किया है, ई जो है कितना निवेश किया, टोटल निवेश जो 13 है, 169,000 जो है ये वैल्यू जो है 13 का है, ठीक है। तो 1 का वैल्यू इतना बटे 13 हो जाएगा, इसीलिए 3 का वैल्यू, 3 अनुपात है तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 13 ही 169, 13 हो जाएगा यहाँ, 13 13 3900 हो जाएगा। यानी कि जो है ये 3900 इन्वेस्ट किया था। समझ में आया कैसे हुआ, यहाँ देखिए पहले सबसे पहले दोनों का कुल जो है, कुल रेट जो है वो निकाल लिए 173 बटे इतना, उसका मिश्रण का फॉर्मूला लगा लिए तो इसका अनुपात निकल गया दोनों का कि ई कितना राशि किया, किस अनुपात में, किस अनुपात में किया, 10/3 निकल गया। अब जो है 10 और 3 13 दोनों का कुल जो है दिया हुआ है इन्वेस्ट जो है 16,900, यानी 13 का वैल्यू दिया हुआ है 16,900। अब हमको निकालना कितना है, 3 का वैल्यू निकालना था, तो 16,900 में 13 से भाग कर देंगे तो 1 का वैल्यू निकल गया। अब 3 का वैल्यू हमको निकालना, 3 से गुना कर दिया, यानी 3900 आ गया है, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 4,000 की राशि 4,960 रुपया हो जाती है। कोई राशि 4,000 रुपया था और वो जो है 4 साल में जो है साधारण ब्याज पर जो है 4,960 रुपया हो जाती है, ठीक है। तो कह रहा यदि ब्याज का दर 1.5 गुना हो जाए तो 4 वर्ष बाद यह धनराशि क्या हो जाएगी। मतलब ब्याज को अगर अभी हम बढ़ा दिए हैं तब धनराशि कितना हो जाएगा, यही पूछ रहा है। तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, जैसे 4 वर्ष इतना था इतना हो गया है, यानी कि सीपी जो था 4,000 है, ठीक है, 4,000 है, ठीक है, सीपी 4,000 है। मिश्रधन जो है कितना हो गया है, 49 इतना हो गया है। यानी कि यहां जो है ब्याज कितना हो गया है, टोटल ब्याज जो है 960 रुपया हो गया है। कितना दिन में हुआ, ये 4 ईयर का ब्याज है, 4 ईयर का है, 4 ईयर का ब्याज है। तो 1 ईयर का ब्याज, 1 ईयर का ब्याज अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 960/4 हो जाएगा। 4 से इसको भागा दे दो, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16 हो जाएगा, यानी 240 हो जाएगा। यानी 1 ईयर का जो ब्याज है वो क्या हो जाएगा, 240 रुपया आ गया। अब 1 ईयर का ब्याज 240 रुपया है और 4,000 की राशि है, तो हमको रेट नहीं निकल जाएगा, कितना पर है, 4,000 पर है, तो यहाँ 4,000 कर देंगे, गुने 100 कर देंगे, तो इससे रेट निकल जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 4 है तो 6 चौक 24 छो, यानी कि रेट जो है, रेट क्या हो जाएगा, रेट जो है क्या हो जाएगा, रेट यहां जो है हो जाएगा 6% हो जाएगा। अब कह रहा है इसका 1.5 गुना बढ़ा देंगे, 1.5 गुना क्या कर रहा है, 1.5 गुना बढ़ा देंगे तो 4 वर्ष के बाद धनराशि कितना हो जाएगा, 1.5 गुना इसका कितना हो जाएगा, तो 6 गुने 1.5 करेंगे बराबर 9 हो जाएगा। अब हो गया 9%, और 9% जो हो गया है तो कह रहा है कि 4 वर्ष में ब्याज क्या हो जाएगा, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, कितनी राशि हो जाएगी जो कह रहा है। तो पहले हम ब्याज निकाल लेंगे, ब्याज निकाल लेते हैं, या तो फिर कितनी राशि कह रहा है, तो 4 वर्ष में देख लीजिए कितना हो जाएगा। 4 वर्ष में 1 वर्ष का जो है ब्याज 9% है, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 9 गुने 4 हो जाएगा, 36% हो जाएगा।
साधारण ब्याज में तो जुटते जाता है या गुना हो जाता है, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। अब जो है 4,000 रुपया राशि पहले से था और 36% इसका बढ़ जाएगा, यानी 136% 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 136 में 4 से गुना कर दे, 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2 हो जाएगा। 4 देखिए यूनिट डिजिट में एक ही है, यानी 5440 रुपया हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो समझ गए होंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है किसी बिल पर 27% का छूट है। कोई बिल है उसमें 27% का छूट है, ठीक है। किसी बिल पर 27% का छूट है और 20% और 10% के दो लगातार छूट के बीच का अंतर 56 है। बिल की रकम का पता करें। जो है 27% जो छूट है और जो 20% और 10% के जो छूट है, तो सक्सेसिव मेथड से पहले वो दोनों का एक में कर लेंगे। 20% छूट कर रहा है और 10% छूट कर रहा है, यानी टोटल छूट कितना हो जाएगा, 20 गुने 10 बटे 100, शून्य शून्य कट जाएगा, यानी कि 30 माइनस 2 यानी 28% की छूट हो जाएगी। तो एक तरफ जो है 27% की छूट है, दूसरा छूट जो है 28% की छूट है। तो 28% की छूट दूसरा है, पहला 27% की छूट है, यानी कि बराबर जो है 1% की छूट हो गया यहाँ। और 1% की जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है। 1% की वैल्यू जो है 56 रुपया दिया हुआ है। हमको निकालना है बिल की रकम पता करें, यानी 100% का मान हमको निकालना है। तो 100% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 56 गुने 100 हो जाएगा यहाँ, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा, 5600 हो जाएगा। समझ गए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 20% और 10% के दोनों एक छूट जो है और 27% के छूट जो है, दोनों का जब डिफरेंस करते हैं तो जो है तो जो डिफरेंस है उसका वैल्यू जो है 56 दिया हुआ है। वही बात है, तो 20% और 10% का जो है एक मुश्त छूट जो है कितना हो जाएगा, 28% हो जाएगा। सक्सेसिव लगा के इसका निकाल लेंगे। और उसके बाद कह रहा है 27% छूट है और दोनों का अंतर जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1%। और 1% का वैल्यू 56 जो दिया हुआ है, तो 100% का मान नहीं निकल जाएगा, 100% का मान 5600 हो जाएगा। समझ गए। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए एडवांस से क्वेश्चन है, ये तो जानते होंगे। इसका जो है फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है देखिए, फॉर्मूला आपको बताते हैं। ये जो स्पर्श रेखा होती है, ई और गुने ई पूरा के बराबर होती है। जैसे देखिए पहले इसको देखते हैं क्या कह रहा है। इसका वैल्यू 7.8 दे ले है, ठीक है। इसका वैल्यू दे ले है 5, ठीक है। इसका वैल्यू दे ले है 4, ठीक है। हम पहले इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला होता है पीटी स्क्वायर बराबर जो है, पीटी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पीडी स्क्वायर, पीटी स्क्वायर जो है, पीटी स्क्वायर बराबर होता है पीटी गुने पीसी, पीडी गुने पीसी होता है, पी और डी गुने पी और सी होता है। क्या बात है, 4 बजे आइए। हाँ, पीडी पी और डी जो है गुने जो है पी और सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पी और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी और डी का वैल्यू जो है 5 cm दिया हुआ है। और पी और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 7 5 12.8 हो जाएगा, 12.8 हो जाएगा। 7.8 गुने 5 हो जाएगा, 8 5 40 के 0 बाकी 4, 7 5 35 और 36 38 39 हो जाएगा। यहाँ सॉरी जुटेगा इसमें ना, क्या हो जाएगा 7.8 में 5.0 जोड़ दो, 8 हो जाएगा, 7 5 12.8 हो जाएगा, ठीक तो है। अब इसको गुना कर देंगे, ठीक तो कर रहे थे। 7.8 में गुना कर दो 5 का, तो 8 5 40 के 0 बाकी 4, 7 5 35 और 4 39, यानी कि इसका जो है 39 हो जाएगा, वैल्यू 39 हो जाएगा। 12.8 गुने क्या हो जाएगा, 5 cm क्या दिया हुआ है, 5 cm पीडी दिया हुआ है, पीडी गुने पीसी होता है, तो पीडी गुने पीसी हो गया है यहाँ।
तो 12.8 में इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7.8 में 5 से गुना करेंगे तो 8 पचे 40 के जीरो बाकी 4, 7 पचे 35, 36 37 38 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पीटी स्क्वायर बराबर जो है, पीटी स्क्वायर बराबर 39 है। तो पीटी बराबर कितना हो जाएगा, पीटी बराबर जो हो जाएगा, पीटी का वैल्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए पीटी का मान क्या हो जाएगा, 12 8 हो गया, 8 पचे 40 के जीरो बाकी 4, सॉरी 12.8 गुने 5 न होगा, 12.8 गुने 5 यहाँ करेंगे, गलती गुना कर रहे हैं, 7.8 से कर रहे हैं, 8 पे 40 के जीरो बाकी 4 और 5 दूनी 10 और 4 14 4 बाकी 1, 1 पचे 5 है 1 6 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना, 64 हो जाएगा, यहाँ जो है 64 हो जाएगा। ठीक है, तो पीटी स्क्वायर बराबर 64 है, इसलिए पीटी बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो पीटी का वैल्यू जो है यहाँ क्या आ जाएगा, पीटी का वैल्यू जो है यहाँ 8 आ जाएगा, ये जो है पीटी का वैल्यू जो है 8 आ जाएगा। अब पीटी का वैल्यू निकल गया है तो अब एबी का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, इसका भी मान वही होता है, इसका भी जो है, इसका भी वैल्यू जो है वही होता है। जैसे देखिए अब यहाँ जो है फिर फॉर्मूला क्या होता है, पीटी स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है पीबी, पीबी गुने पीए होता है, पीए होता है। ठीक है, पीबी गुने पीए होता है। अब पीटी का मान दिया हुआ है 8, यानी कि 64 हो जाएगा, बराबर पीबी का मान दिया हुआ है 4। अब यहाँ जो है पीए हो जाएगा वो 4 प्लस x हो जाएगा, इसको हम x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। अब इसको हल कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा, अब इसको हल कर लेते हैं, देखिए क्या होता है, यहाँ हो जाएगा 4 है तो इसको काट देते हैं, 4 है कम 4, 2 बच जाएगा तो 6 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 चक्का 64। अब यहाँ हो गया 16 बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस x हो जाएगा। अभी 4 ने जाके घट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12 4 16 यानी 12 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15 20 और 25 से विभाजित करने पर क्रमशः 7 12 और 17 शेषफल प्राप्त होता है। पहले इसको चेक करेंगे कि सब जो है समान अंतर तो पे नहीं है। जैसे 15 माइनस 7 करते हैं 8, 20 माइनस 12 करते हैं 8, 25 माइनस 17 करते हैं 8, इसमें अंतर जो है समान है। ठीक है, जब अंतर समान है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, 15 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 15 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए, निकाल लेते हैं। ऐसे 300 इसका एलसीएम आना चाहिए, लेकिन फिर हम लोग निकाल कर देख ही लेते हैं क्या आता है। 15 20 और 25 का एलसीएम देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, 5 से लगाते हैं, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 पचे 25। अब तो नहीं लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15 चौक, 5 तिया 15 चौके 60, 60 चौका 5 क्या हो जाएगा, 6 पचे 30, 300 हो जाएगा। यानी इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो 300 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, यहाँ देखिए 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या में कह रहा है, तब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब इसमें जो है हम भाग कर देंगे किससे, एलसीएम से, एलसीएम से भाग कर देंगे, जो शेषफल बचेगा उसमें से इसको घटा देंगे और घटा के जो अंक आएगा वही इसमें इसका आंसर हो जाएगा, उसमें से 8 घटा देंगे। ठीक है, 8 का शेषफल बच रहा है, सब में समान शेषफल बच रहा है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 300 को भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 900 बच जाएगा 100। ठीक है, फिर जो है यहाँ 0 उतरेगा, फिर 3 मरतबे इसको करेंगे तो हो जाएगा ये 900 बच जाएगा 100। अब 100 बच गया, इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। और ये 200 में जो है शेषफल जो है तो क्या हो जाएगा, अच्छा 200 आ गया। अब इसको 1000 में 200 को जोड़ दीजिए, इकाई दाई से 1000 10,000 में जो है 100 को जोड़ दीजिए,
200 को जोड़ना है ना, 200 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 200। अब शेषफल जो है इतना में जो है शेषफल जो है 8 बच जाता है। शेषफल सब में समान शेषफल बच रहा है, 8 जो है बच जाता है। अब इसको 8 हम घटा देंगे तो कट जाएगा इस, तो 10 में से 8 गया 2, ये बच गया 9, यहाँ 1 0, 10,192 जो होगा इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे जो है कह रहा है एक कार्यालय में महिलाओं की संख्या जो है 76% है। 76% कहने का मतलब क्या हो गया, 76/100, ठीक है, यानी कि 50, इसको 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 अठी 16, 19 दूनी 38, 25 दूनी 50, यानी 19/25। फ्रैक्शन में इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19/25। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 19/25 क्या है, एक कार्यालय महिलाओं की संख्या जो है 19/25 है, महिलाओं की संख्या, ओमैन की संख्या। ठीक है, अब कह रहा है जो ओमैन की संख्या है वो पुरुष के 1/3 के बराबर है, यानी मैन जो है 1/3 उसके बराबर है, मैन जो है उसके 1/3 के बराबर है। तो कह रहा है कार्यालय में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से अनुपात ज्ञात करें। अब महिला पुरुष का अनुपात नहीं निकल जाएगा इससे। अब देखिए इसको महिला और पुरुष का अनुपात कह रहा है, यानी कि M/W कह रहा है। ये M इधर W देने चलाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 19 गुने 3 अब बटे 25 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 57/25 हो जाएगा, यानी 57/25 हो जाएगा। इसका ऑप्शन गायब कर दिया है, आंसर जो है यही हो जाएगा। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए एकदम बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। इसका एक फॉर्मूला बताएंगे, बिल्कुल एकदम 10 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे जो है इसका बहुत ही लंबा लिफाफा, इसको गुना भाग करते रहो समीकरण में लाके। इससे बेहतर है कि वो फॉर्मूला बताते हैं, उस फॉर्मूला से बिल्कुल ही एकदम आसान तरीके से बना लीजिए। इसका देखिए फॉर्मूला जब भी ऐसा दिया हुआ है, शांत पानी का जो है दिया हुआ है कैसे किलोमीटर चल रहा है शांत पानी में, और फिर दिया नाव की अनुकूल जो है 60 किलोमीटर जाती है, 4 घंटा 30 मिनट इसको टोटल समय लगता है। टोटल समय इसको कितना लग रहा है, 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट का क्या हुआ, 4.1/2, यानी कि 9/2 लग रहा है इसको टाइम। ठीक है, टोटल टाइम लग रहा है इसको, ये जो है टोटल टाइम 9/2 लग रहा है। अब कह रहा है कि शांत पानी में 30 किलोमीटर के हिसाब से जाता है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, टोटल समय बराबर, यानी कि टी बराबर जो है इसका एक फॉर्मूला होता है 2 गुने डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है, बटे जो होता है नाव की चाल गुने नाव की चाल होता है। शांत जल में नाव की चाल या नाव की चाल जो है वो होता है, और बटा जो होता है नाव की चाल होता है, उसके बाद क्या होता है नाव की चाल का स्क्वायर होता है, टी बटे टी हो गया। ठीक है, बटे जो है नाव की चाल का स्क्वायर हो जाएगा, और जो है माइनस हो जाएगा धारा की चाल, माइनस धारा की चाल का स्क्वायर हो जाता है। अब इस फॉर्मूला पे जो है हम बैठा देंगे मान को, आंसर आ जाएगा। टी दिया हुआ है 9/2 बराबर 2 गुने 60 हो गया डिस्टेंस, और नाव की चाल कितना दिया हुआ है, शांत पानी में नाव की चाल जो है 30 दिया हुआ है। ठीक है, बटे फिर नाव की चाल है तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिया 900 हो जाएगा यहाँ, और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 पर डबल शून्य हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस हो जाएगा धारा की चाल। धारा की चाल को हम अगर इसको एस मान लेते हैं तो एस स्क्वायर हो जाएगा। अब नहीं निकल जाएगा एस स्क्वायर का मान, एस स्क्वायर का मान आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए इधर ही चल जाएगा, इधर चल जाएगा, अब इन्हें हो जाएगा क्या, 9 है, 2 भागा में है, इधर गुना में चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पहले इसको करते हैं 60 दूनी 6 तिया 18, 1 मिनट, 6 तिया 18, 6 तिया 18 हो गया, पर 2 शून्य हो गया, 1800 गुने 2 गुने 2 हो गया, इधर 2 चल जाएगा, 2 हो गया, बराबर इसको इधर लाएंगे तो 9 9 8100 हो जाएगा ये, अब माइनस हो जाएगा 9s स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 9s स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल कर देते हैं,
ये 8100 हो गया, ये क्या हो जाएगा 18, 18 में 4 से गुना कर देंगे, 18 में 36, 38 54, 18 चौक 7200 हो जाएगा, ये 7200 हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा यहाँ 8100 और माइनस 9s² हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, ये 7200 1000 यानी कि 900 बच जाएगा, 900 बच जाएगा, इधर चल जाएगा तो 9s² बराबर जो है 900 हो जाएगा, इसलिए s² बराबर 100 हो जाएगा। तो s का वैल्यू जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। कैसे हुआ देख लिए, फॉर्मूला पे इसको हल खाली कर दिए, कुछ नहीं किया, दू को इधर लेके चल गए हैं तो दू इधर जाके गुना हो गया है, दू जाके गुना हो गया है, और ये जो 9 है 9 को नीचे लेके चलाए हैं तो 9 गुना हो गया है, 9 9 81 और 9s² हो गया। फिर उसके बाद 7200 हो गया, इसको गुना कर दिए 8100 माइनस 9, फिर यहाँ जाके इसको हल कर दिए हैं, एस बराबर जो है 10 किलोमीटर आ गया है। समझ गए होंगे, डी बी इसका आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन था, अब अगले दिन देखते हैं।